हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन बज़फीड। चलिए, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं। चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन किया था हमने। चलिए, आज उसी से बेस्ड, जहां पर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझा था, उसी से बेस्ड हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, हाउ मेनी सोल्यूशन डज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये टू इक्वेशंस आपको गिवन है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस आपके पास एग्जिस्ट करेंगे। चलिए हम इसको ग्राफिकली समझते हैं। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ क्या गिवन है, टू इक्वेशंस गिवन है। मैं ये इक्वेशंस यहाँ से ड्रॉ कर लेती हूँ स्केल की हेल्प से। यहाँ पर मैंने सपोज कीजिए 2 पॉइंट्स लिए, क्योंकि मुझे नेगेटिव में भी रहना है और पॉजिटिव वैल्यूज में भी जाना है। मैंने ये पॉइंट्स कंसिडर किए इस तरह से। क्लियर। ये हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव एक्स, इधर क्या होगा नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव y, देन नेगेटिव y। इसी तरह से मेरे पास स्केल x में था, इसलिए मैंने x के पॉइंट्स लिए। अदरवाइज अगर ग्राफिकली हम समझे तो हमें y में भी पॉइंट्स लेने होंगे। ये -1, इधर 1 और 2। अब लाइंस क्या है हमारे पास कि x को हमने कहां पर लेकर चलना है। ये -1 रहेगा, ये -2, 1 और 2। x जो लेना है वो -1 लेना है, मीनिंग ये कौन सी लाइन है, दिस वन। ये लाइन कौन सी, दिस वन। और सेकेंड लाइन हमें क्या गिवन, x = 2, मीनिंग दिस वन। क्लियर। तो हमारे पास 2 लाइंस आई। ये कौन सी लाइन है, x = 1, और ये लाइन कौन सी है, x = 2। क्लियर। हमारे पास कितनी लाइंस आ चुकी हैं, यहाँ पर 2 लाइंस आ गई, जो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि हमें बताना है हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस है। सपोज कर लो ये लाइन मेरे पास, जो भी कंडीशन आपने 1 लिया या 2 लिया, इन ये दोनों लाइंस कैसी शो हो रही है, दोनों लाइंस कैसी जाएंगी, पैरेलल। सिंस x = -1 एंड x2 आर पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है। और जब पैरेलल लाइंस का केस हमने किया था तो हमने कहा था ये कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। जब कोई इंटरसेक्टिंग नहीं है, इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, दिस इंप्लाइज नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन अकर नहीं करेगा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या गिवन है, find the value of p and q for which the following pair of linear equation has infinite number of solution। अब इनफाइनाइट का केस कब था, जब हमारे पास क्या थी, लाइंस कोइंसिडेंट करेंगी। कोइंसिडेंट करेंगी तो उसमें क्या थी, रेशियोज कैसी थी, इक्वल थी। चलिए अब वही स्टार्ट करते हैं। सिंस क्या बोला गया है, लीनियर इक्वेशंस हैज, क्या गिवन है हमें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हमें गिवन है किसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। व्हाट दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज देयर रेशियोज विल बी इक्वल। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल रहेगा c1/c2 से। वही अप्लाई करेंगे यहाँ पर। a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल होगा c1/c2 के। यही कंडीशन रहेगी आपके पास, राइट। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 रहेगा। अब ये तीनों रेशियोज कैसी हैं, आपस में इक्वल है, तो हम किसी को भी इक्वेट कर सकते हैं। सपोज करो पहले मैं वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इक्वेट करती हूँ फर्स्ट और लास्ट इंप्रेशन को। चलिए फर्स्ट और लास्ट एक्सप्रेशन जो है क्या है, 2/p 7/28। क्या है, 2/p 7/28। यहां से p कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, 2 × 28, या यहां भी कट कर सकते हैं, जैसे भी आपको कैलकुलेशन इजी हो। क्लियर। तो p कैलकुलेट करेंगे 2 × 28/7, 7 4 28। दिस इंप्लाइज p = 8 कैलकुलेट हो गया। अब क्या करते हैं, ऐसे ही लास्ट 2 को भी आप कंसिडर कर सकते हो। सपोज करो लास्ट 2 फ्रैक्शन लीजिए, 3/p + q इक्वल टू 7/28। 7 4 28, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल हैं, आप किसी को भी किसी के इक्वल रख सकते हैं। क्लियर। तो यहां पर p की वैल्यू क्या है, 8 है। अब यहां पुट कर सकते हैं यूजिंग p = 8 का यूज करें यहां पर। यहां अगर 8 पुट कराओगे तो 3/8 + q = 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाइंग। 4 3 12 इज इक्वल टू, यू कैन राइट इट एज 4 3 12, 8 + q, और q विल बी 12 - 8, और यू कैन से q = 4। सो आपको क्या कंडीशन गिवन थी, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का केस हमने अप्लाई कर दिया कि तीनों रेशियोज इक्वल आएंगी।
कोई भी 2 फ्रैक्शन लेके, जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट और लास्ट लिया, फिर ऐसे मिडल दोनों ले लिए, आप फर्स्ट के साथ लास्ट ये दोनों भी ले सकते हो, इसके साथ लास्ट इन दोनों को भी ले सकते हो। तो इसी तरह से कोई भी 3 फ्रैक्शंस आपस में इक्वल है, किसी भी तरह से इक्वेट करके हमने वैल्यूज यहाँ पर कैलकुलेट करनी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मीनिंग इस लाइन ने जो भी एरिया बाउंड किया कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो हमें पहले एरिया कैलकुलेट करना होगा। और एरिया के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पहले पॉइंट्स। क्या गिवन है, हमें इक्वेशन गिवन है इस तरह से। तो चलिए पहले कैलकुलेट करेंगे कि लाइन कहाँ से रिप्रेजेंट होकर आएगी। उसके लिए मैंने कंसीडर किया इसको इस तरह से, एक बार एक्स को 0 पुट करा देती हूँ, एक बार वाई को 0। जैसे ही आप यहाँ एक्स को 0 पुट कराएंगे तो वाई की वैल्यू क्या फाइंड आउट करके लेकर आएंगे हम, कि 5 है। अगर यहाँ y को 0 रख देते हैं देन x की वैल्यू क्या होगी, 5। तो हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब एरिया ड्रॉ करने के लिए पहले देखिए तो सही कि ये लाइन कैसा एरिया ड्रॉ करती है। उसी के लिए हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस लेनी है। क्लियर, यहाँ पर अजम्पशन के लिए सपोज कर लो मैं यहाँ पॉइंट्स ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 तक हमें रहना है मैक्सिमम। ठीक है, और x में भी हमें कहाँ तक जाना है, 5 पॉइंट्स तक जाना है। हमारा स्केल जो है वो 5 तक है मैक्सिमम, यहाँ पर 1 2 3 4 और ये हो गया 5। राइट, चलिए दिस वन इज पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y। यहाँ पर भी ले लेते हैं -1, इधर भी 1 पॉइंट, हमें इसकी नीड नहीं है लेकिन ड्रॉ करने के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। x जब 0 है तो y क्या है, 5। ये पॉइंट आ गया x 0 y 5। y जब 0 है तो x क्या है, y 0 होगा तो x होगा +5, मीनिंग 5,0। अब इसे ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास हो गया। तो कैसी शेप ड्रॉ होकर आई है, ये एक ट्राइंगल आ गई। राइट, दिस वन इज अ ट्राइंगल। और ट्राइंगल में ये कंडीशन हमारे पास राइट एंगल पर है। राइट एंगल है तो कैसी ट्राइंगल होगी, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइट या एल्टीट्यूड जिसे आप कह सकते हैं। और हमें इसका फॉर्मूला पता है अब, क्योंकि हमें जो एरिया कैलकुलेट करना था वो किसके बीच में कैलकुलेट करना था, बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। इस लाइन ने जो एरिया बनाया तो कैसा बनाया है, ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो हाफ मल्टीप्लाई, अब यहां से यहां तक गए हैं आप, कितना गए हैं 5, इधर भी कितना गए हैं 5। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी सेम 5, ये भी 5, 5 5 जा 25/2। इसे कैंसल आउट करेंगे 12.5 विच इज इक्वल टू, अगर आप ये सेंटीमीटर में सपोज करो मैंने स्केल लिया है, अदरवाइज आप स्क्वायर यूनिट्स भी लिख सकते हैं क्योंकि एरिया जो रहता है वो स्क्वायर यूनिट्स में रहता है, अगर आपको ये नहीं मालूम कि ये सेंटीमीटर है या फिर मीटर है। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। चलिए अब क्या गिवन है, सिंस पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। उसने ये बोला कोई सॉल्यूशन नहीं है। और कोई भी सॉल्यूशन कब नहीं होता, जब हमारे पास लाइंस होती हैं पैरेलल, मीनिंग फर्स्ट 2 रेशोज इक्वल आती हैं और लास्ट इक्वल नहीं होती। तो वही सेम करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट 2 को इक्वल करो, 5/2 इक्वल -2/k विच इज इक्वल टू 7/11। ये इक्वल नहीं होगा, ये फर्स्ट 2 इक्वल है तो इन्हीं को इक्वेट करा दें। 5/2 इक्वल टू -2/k, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 5k इज इक्वल टू 2 2 जा 4 और यू कैन से k इज इक्वल टू -4/5 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। राइट, तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस अभी उस क्लास के जो हमने प्रीवियस किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, हाउ टू सोल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आप चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।